हम सबकी महाभारत है बंधुओं, ये संसार सबकी महाभारत। मेरी महाभारत अलग चल रही है, आपकी महाभारत अलग चल रही है, यहां जितने लोग बैठे हैं सबकी एक एक महाभारत चल रही है, और हम सब उसमें योद्धा हैं, सब लड़ रहे हैं। परंतु यह कंफर्मेशन नहीं है कि हम कौरव हैं कि पांडव। कौरव और पांडवों में अंतर क्या है? ये धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, ये पांचों गुण कौरवों के पास भी हैं। कौरवों के पास भी धर्म है, बल है, रूप है, बुद्धि है, सब कुछ है। परंतु पांडवों में ऐसी क्या विशेषता है जो कौरवों में नहीं है? बताएं। क्योंकि पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी, और द्रौपदी का गुण क्या है? दया। जो अपने बालकों के हत्यारे को भी जीवित रखती है वो द्रौपदी। मतलब धर्म है लेकिन दया नहीं है, तो हमारा धर्म कौरव पक्ष का माना जाएगा। बल है पर बल के साथ दया नहीं है। बल का मतलब कोई बॉडी बिल्डर होना नहीं होता। बल का मतलब हर प्रकार का बल, धन बल, वैभव बल, यश बल, ऐश्वर्य बल, बुद्धि बल, कोई भी बल हमारे पास है लेकिन दया नहीं है, तो हमारा बल कौरव पक्ष का माना जाएगा। बुद्धि है लेकिन दया नहीं है, तो हमारी बुद्धि कौरव पक्ष की मानी जाएगी। रूपवान हैं हम, लेकिन हमारे रूप होने के बाद भी रूप गर्विष्ठता है, दया नहीं है, तो कौरव पक्ष का माना जाएगा हमारा रूप। इसलिए क्या करना है? दया जीवन में लाओ। दया बड़े को चाहिए। बड़े लोग जो होते हैं, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, वो दयावंत होते हैं, क्षमाशीलता होती है उनके अंदर। कई लोग सोचते हैं कि हम किसी के अपराध को क्षमा कर दें और वो व्यक्ति खुलेआम घूमता रहे, उसने हमारे साथ गलत किया और हमने उसको दया दे दी, ये तो न्याय नहीं हुआ। वास्तव में बंधुओं, जब आप किसी को क्षमा कर देते हो, किसी पर दया करते हो, तो वो व्यक्ति प्रकृति के हवाले हो जाता है। प्रकृति आपका बदला लेगी उससे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए क्षमाशील रहे, दयावंत रहे। पांडवों में एक ही गुण है, दया। जिस दया की वजह से ठाकुर जी उनका संग देते हैं। पांचों पांडव युधिष्ठिर को, परीक्षित को पांचों पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित राजा है, धीरे धीरे बड़े हुए, इनका ब्याह हुआ, इनके पुत्र आदि हुए। परीक्षित राजा का राज्य भी बंधुओं इतना सुंदर बताया गया भागवत में। ऐसा वर्णन किया गया कि परीक्षित जब राजा थे तब पृथ्वी पर जितनी भी तहखाने हैं, जेल, इन सब में जंग लग गई थी। क्यों? कोई अपराध ही नहीं करता था, किसी को जेल भेजा ही नहीं जाता था। सिपाही अधिकतर छुट्टियों पर रहते थे क्योंकि क्राइम होता ही नहीं था। ऐसा राज्य था राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित बड़े शीलवान हैं, पांडवों के वंशधर हैं। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए जंगल में जा रहे थे, तभी उनको एक आश्चर्य दिखाई दिया कि एक बैल, एक वृषभ अपने एक पैर पर खड़ा है, उसके 3 पैर कट चुके हैं और एक काला व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा, बोले मेरे राज्य में पाप हो रहा है। तलवार निकाल के मारने को भागे तो वो काला व्यक्ति शरणागत हो गया, चरणों में गिर गया। बोले मुझे मत मारो नाथ। परीक्षित ने पूछा कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, मैं कलियुग। बहुत सावधानी से सुनना, मैं कलियुग। और ये जो वृषभ आप देखें, वृषभ मतलब बैल, जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक ही पैर पर खड़ा, ये है धर्म। धर्म के 4 पैर होते हैं,
सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में बंधुओं एक ही पैर है धर्म का, और वो है सत्य। दान, दया और पवित्रता, ये तीनों तो केवल दिखावे के हैं। ना तो हम पवित्र बचे हैं, ना हम लोग दान कर पाते हैं, और दया तो केवल बस है ही नहीं हृदय में। थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो सत्य, और सत्य भी बोलने में सत्य नहीं है, सुनने में सत्य। हम भले ही किसी से भी कितना भी झूठ बोलें, लेकिन अपनी सुनने की बारी आती है तो सब सच ही सुनना चाहते हैं, चाहे खुद कितना भी झूठ बोले। लेकिन जब खुद की बारी आएगी सुनने की, तो उसको यही चाहिए कि सब मुझे सच बोलें। तो कहीं ना कहीं हम सत्य को पूजते हैं, सत्य को मानते हैं, इसलिए धर्म थोड़ा बहुत बचा है तो सत्य के बल पर बचा है। बाकी दया, दान और पवित्रता, ये तीन चरण तो धर्म के बचे ही नहीं है कलयुग में। राजा परीक्षित बोले, कलयुग निकल जाओ यहां से, मेरे राज्य को छोड़ करके जाओ। कलयुग मुस्कुराने लगा, बोले संभव नहीं है नाथ। जैसे युग ऋतु बदलती है वैसे युग बदलता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है। परीक्षित बोले, द्वापर चला गया? बोले, जिस दिन योगेश्वर कृष्ण पृथ्वी से गए उसी दिन चला गया, मैं उसी दिन से आ गया नाथ। राजा परीक्षित ने तो तलवार निकाल के मन बना लिया कि अब मैं कलयुग को रुकने नहीं दूंगा। तब कलयुग ने चरणों में प्रणाम किया, देखिए ब्रह्मा की बनाई कृति को नष्ट मत कीजिए, मैं जा तो नहीं सकता हूं, पर आपसे इतनी विनती, आप कुछ स्थान मुझे दे दो, मैं वहीं रहूंगा, उन स्थानों से कभी नहीं जाऊंगा। आश्चर्य की बात है बंधुओं, जब ये विषय मैं कथा में कहता हूं, कलयुग पूरे ब्रह्मांड में केवल 5 जगह पर है, केवल 5, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। इसका मतलब क्या है? इन 5 जगहों में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है। और ये 5 स्थान कौन कौन से? ध्यान से सुनो। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विध, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। ये 5 स्थान। कलयुग का निवास पहला स्थान है द्यूतम, यानी कि जुआ। जुआ को लोग केवल खेल समझते हैं, पर नहीं। लक्ष्मी का कहीं भी असदव्यय जब किया जाता है तो उसको जुआ ही माना जाता है। धन का जब आप गलत उपयोग करते हो, गलत जगह पर खर्च करते हो, वो जुए के समान ही माना जाता है। एक प्रकार से धन खर्च करते समय हमको यह विचार करना चाहिए कि ये लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ऐसे स्थान पर जानी चाहिए जहां उसकी योग्यता हो। जहां योग्यता नहीं है वहां यदि लक्ष्मी को हम खर्च करते हैं तो वो एक प्रकार से दोष माना जाता है। तो पहला स्थान द्यूतम, दूसरा स्थान पानम, मदिरा पान, सुरा पान। पान का मतलब पान नहीं होता, पान का मतलब पीना। क्या पीना, क्या खाना? मांस भक्षण करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, दूषित वस्तुओं का सेवन करना, इसमें कलयुग का निवास है। आप यदि किसी जानवर को खाते हैं, आप सुरापान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो निश्चित है कलयुग आपके जीवन में आक्रमण करेगा। वैसे एक बार मुझ पर प्रश्न आया था कि महाराज जी क्या इसमें प्याज लहसुन भी आते हैं? देखो बंधुओं, अगर आप गीता की बात मानो, वैसे तो आप सब लोग हरियाणा निवासी हो, हमारे ठाकुर जी ने हरियाणा को ही गीता दी है। एक बार एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, महाराज जी
ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को क्या दिया है? गीता दे गए हरियाणा वालों को, सोने की नगरी बनाई द्वारिका दे गए गुजरात वालों को, और महाभारत युद्ध करा करके इतना बड़ा राज्य जीत के दे गए इंद्रप्रस्थ दिल्ली को। ब्रज को क्या दिया? कुछ भी नहीं। मैंने कहा ब्रज को वो दिया जो किसी को नहीं दिया। क्या? पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी पादुका पहन करके घूमते हैं, पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी अपने गरुड़ पर विराजमान रहते हैं, शेष नाग पर सोते हैं। मैंने कहा लेकिन श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी बिना पादुका के अनावृत चरणों से विचरण करते हैं। पूरी ब्रजमंडल की भूमि को ठाकुर जी ने अपनी बिना पादुका के चरणों का स्पर्श दिया है, जो किसी को नहीं दिया। ठाकुर जी के चरण दिए हैं। और इतना कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, हरियाणा को गीता दी, गुजरात को सोने की नगरी दी, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ राज्य दिया, पर ब्रज को तो खुद को दे दिया ठाकुर जी ने, अपने आप को प्रदान किया। तो आप सब तो हरियाणा निवासी हो। गीता में भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। आप प्याज लहसुन की बात कर रहे हो, ठाकुर जी तो ये तक कह रहे हैं गीता में, जो अपने लिए अपनी जीव को स्वादिष्ट देने के लिए केवल भोजन बना करके खा जाता है, मेरा भोग नहीं लगाता, वो भी पाप है। जो लोग कहते हैं खाना बन रहा है हमारे लिए, पाप है भैया। सदा कहो प्रसाद बन रहा है ठाकुर जी के लिए। कभी भी घर में कोई आए तो उसको कभी ये नहीं कहो खाना खाओगे, नहीं, खाना नहीं, प्रसाद पाओगे। लेकिन खाना ही खिलाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भोग बनता ही नहीं घरों में, प्रसाद लगता ही नहीं ठाकुर जी का। वैसे देखो अपराध तो नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ठाकुर जी के भोग में जब वो दो वस्तु नहीं जाती तो एक प्रकार से वो भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता को जन्म तो देती है अंदर। बंधु, ठाकुर जी का भोग क्यों लगाया जाता है? ठाकुर जी के सन्मुख अन्न पधरा करके हम उसको अपने खाने योग्य बनवाते हैं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठाकुर जी चखियां हैं, चखते हैं प्रसाद को और फिर हमारे योग्य बना देते हैं, ताकि वो प्रसाद हमारे भीतर जाके कोई तमोगुण को प्रकट ना करे। हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारा सर्वांगीण अंग जो है वो सतोगुणी बना रहे। जब हम ठाकुर जी को बिना भोग लगाए पाते हैं तो निश्चित है वो वस्तु भीतर जाकर के तमोगुण को जन्म देगी देगी। आप नहीं बच सकते उससे। तो प्याज लहसुन खाना कोई बहुत जघन्य अपराध तो नहीं है, पर ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है इसलिए उसको पाना नहीं चाहिए। लेकिन भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये बेचारे निर्जीव जानवरों को मत खाओ।